हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिसोल्यूशन का ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के सारे सम्स मैंने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, जरूर जाके वो सम देख लेना। आज शुरुआत करने वाले हैं डिसोल्यूशन में व्हेन टू पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या उसका ट्रीटमेंट रहने वाला है वो आज आप लोग देखने वाले हो। डिसोल्यूशन टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का ऑलरेडी एक सम मैंने शूट किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जरूर जाके देख लेना। आज के अपने जो वीडियो है उसके स्पॉन्सर है डिजिटेक्स। डिजिटेक्स ये तुम्हारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि तुम लोग को सारे जो कैमरा रिलेटेड है, माइक, ट्राइपॉड, लाइटिंग, ये सारे चीजें, कैमरा सारे आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी उनका दिवाली धमाका भी चालू है, तो जरूर जाके एक बार आप लोग उनका लिंक चेक करना। उनका जो वेबसाइट लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जरूर जाके वो चीज देख लेना। तो चलो अभी शुरू करते हैं। और एक छोटी सी और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन में आपको दिया है श्वेता, नुपुर एंड सानिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ओके, अभी सबसे पहला आपको क्या मिला? सबसे पहला उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिला। मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूं 3:2:1। सबसे पहला अपन आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। क्या दिया है आपको? सन्ड्री एसेट्स दिया है। कितना दिया है? 1,60,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सन्ड्री एसेट्स, ये लिख के निकाला 1,60,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो बैंक के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों? 5,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? कैपिटल बैलेंस दिया है सानिका का। ओके, अभी तीन पार्टनर्स है यहाँ पे, श्वेता, नुपुर और सानिका। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे श्वेता, उसके बाद नुपुर, उसके बाद सानिका। इधर को ऐसे लिख दिया श्वेता, नुपुर और सानिका। ओके, सानिका का भी आपने ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 10,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों? 10,000। ये हिसाब से आपका एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं लायबिलिटी पे। अभी लायबिलिटी पे वापस ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है श्वेता का? 65,000। और ये आपको कितना दिया है? ये आपको दिया है 15,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको एक लायबिलिटी दिया है, कौन सा? क्रेडिटर्स। जैसा एसेट ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटी में यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 80,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट, सॉरी 95,000। ओके, तो ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे एडजस्टमेंट्स पे। द फर्म इज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब सन्ड्री एसेट जो भी बेचा उसका 60% पैसा आ गया। पैसा देखो, कोई भी एसेट बेचोगे पैसा आएगा। मतलब मैंने आपको एंट्री क्या पढ़ाया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। अभी कितना अमाउंट दिया आपको वो लोग ने वहां पे? कितना परसेंट दिया है? 60%। ठीक है, अभी अमाउंट कितना है सन्ड्री एसेट्स का? 1,60,000। उसका 60% तुम्हारा कितना आएगा? 96,000। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला तुम्हारा 96,000। ये हो गया। अभी उसके बाद क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय श्वेता। मिला? जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था कौन पे कर रहा है? श्वेता। ये श्वेता पैसा दे रही है, मतलब श्वेता इज द गिवर एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्वेता कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अभी डेबिट में है तो डेबिट में लिख के निकाला टू श्वेता कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों? 2,000। अभी रियलाइजेशन टू श्वेता, श्वेता क्रेडिट में है, उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और श्वेता में लिख के निकाला 2,000। ये हिसाब से हो गया। उसके बाद क्या बोला है? नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। मतलब ये सब में दो इंसॉल्वेंट है, नुपुर और सानिका। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है?
Nupur private estate got a surplus of rupees 3,000 and that of Sanika rupees 8,000. मतलब नूपुर ने कितना पैसा दिया 3,000 और सानिका ने कितना पैसा दिया 8,000, बराबर है। अभी ये जो पैसा दिया है ये पैसा किधर आएगा, बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर। पैसा दिया किसने, नूपुर और सानिका ने, मतलब बोथ आर द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नूपुर अकाउंट टू सानिका अकाउंट। बैंक अकाउंट तुम्हारा डेबिट में है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू नूपुर अकाउंट, उसके बाद लिख के निकाला टू सानिका अकाउंट। कितना पैसा दिया नूपुर ने 3,000 और सानिका ने कितना दिया बच्चों 8,000। एक बार कंफर्म कर दो, यस। दोनों भी पार्टनर्स तुम्हारे क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। नूपुर पे लिखा 3,000 और सानिका पे भी लिख के निकाला मैंने 8,000। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। चलो अभी सबसे पहला आते हैं तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो आप लोग ने अगर याद रहेगा तो देखो, सब में एक लाइबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 95,000। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या होता है, दैट द लाइबिलिटी इज पेड बट इट इज पेड एट द बुक वैल्यू। लाइबिलिटी पे करोगे मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब बैंक इज द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी रियलाइजेशन तुम्हारा डेबिट में है, उसके लिए डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट। कौन सा लाइबिलिटी पे कर रहे हो, क्रेडिटर्स। कितने का लाइबिलिटी है बच्चों 95,000। रियलाइजेशन टू बैंक मतलब बैंक क्रेडिट में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों 95,000। नाउ आई कैन से द पोस्टिंग हैज कंप्लीटली कम टू। तो हमेशा याद रखो जब भी रिजोल्यूशन का सम रहेगा, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज बोला है, लास्ट में चेक करो वेदर ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन पेड और नॉट। अब ये सम में भी देखो ना, क्रेडिटर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला था। इसका मतलब क्या होगा, दैट द लायबिलिटी हैज बीन पेड बट इट हैज बीन पेड एट व्हिच वैल्यू गाइस, बुक वैल्यू। चलो अभी देख के निकलते हैं सम में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। चलो ये सारे अमाउंट्स प्लस करते हैं। 1,60,000 प्लस 2,000 प्लस 95,000, तो ये आपका आ रहा है बेसिकली 2,57,000। और ये दोनों का प्लस करो, कितना आएगा देखो ना, 5 और 6 11 1 9 9 18 19। ठीक है, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस। कौन है पार्टनर, देखो पहले तुम्हारी श्वेता है, उसके बाद तुम्हारा नुपुर एंड थर्ड पार्टनर्स कौन है, सानिका। लॉस कितना आएगा देखो 2,57,000 माइनस 1,91,000। ये लॉस कितना आ रहा है, ये लॉस आपका आ रहा है 66,000। ओके, अभी रेशियो क्या है 3:2:1, इसके लिए इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया 33,000। उसके बाद 66,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया 22,000। और अभी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 11,000। चलो अभी लॉस को मैं ट्रांसफर करता हूं, यहाँ पे लिखा टू लॉस 33,000, उसके बाद 22,000, उसके बाद 11,000। यस और नो एवरीवन। ये सब में क्या दिया है, तुम्हारी नुपुर एंड सानिका आर इंसॉल्वेंट। चलो दोनों का अभी ढूंढ के निकलते कितना अमाउंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं पहला मैंने लिखा नुपुर, उसके बाद मैं लिखता हूं सानिका। अभी बच्चों बराबर से ध्यान देना, नुपुर का देखो ना यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे 22,000 है और यहाँ पे कितना है 15 + 3 18 है। 22 माइनस 18 कितना अमाउंट आ रहा है 4,000। अभी सानिका का देखो, ये कितना अमाउंट है 10 + 11, ये तुम्हारा 21,000 है, माइनस यहाँ पे कितना है 8, मतलब ये तुम्हारा कितना आ रहा है 13,000। सो नुपुर का 4,000 है एंड सानिका का 13,000 डेफिशिएंसी आ रहा है। अभी देखो, अभी आते हैं तुम्हारे श्वेता पे। श्वेता के पास कितना पैसा है देखो,
65 प्लस 2 ये हो गया 67,000 माइनस 33,000। मतलब श्वेता के पास कितना पैसा है? 34,000। ओके एवरीवन, अभी गाइस बराबर ध्यान देना, श्वेता के पास 34,000 है और दोनों का डेफिशिएंसी कितना आ रहा है? 13 प्लस 4 कितना आएगा? 17,000। मतलब जो श्वेता है ये दोनों को पैसा दे सकती है, बराबर है, बिकॉज श्वेता हैज 34,000 और उनका टोटल डेफिशिएंसी कम है, तो श्वेता भी क्या करेगी? दोनों को पैसा पे करेगी। अभी कैसा एंट्री करोगे? ध्यान देना। चलो पहला पैसा तुम्हारे नुपुर को देते हैं, पैसा कौन दे रहा है? श्वेता। उसके लिए लिखा बाय श्वेता अकाउंट नुपुर को। कितना पैसा दिया नुपुर को? 4,000। उसके बाद नेक्स्ट पैसा किसको देगी? सानिका। तो मैंने लिखा बाय सानिका अकाउंट। कितना पैसा देगी सानिका को? 17,000। चलो ये हो गया। अभी तुम्हारे श्वेता को डेबिट कर दो, ठीक है। पहला मैं डेबिट कितना करता हूं, देखो पहला कितना दिया है नुपुर को, नुपुर ने 4,000 लिया है, ये हो गया। उसके बाद सानिका ने कितना पैसा लिया है? 13,000, ये हो गया। अभी देखो लास्ट सम अगर आपको याद है, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का, उधर क्या हो गया था? उधर जो थर्ड पार्टनर बची थी उसके पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं था, दो पार्टनर्स में डिवाइड किया था। पर ये सब में क्या हो गया, जो रिमेनिंग पार्टनर है शी हैड सफिशिएंट फंड्स, तो वही पार्टनर ने दोनों पार्टनर्स को उतना फंड कर दिया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो ये पार्ट तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी श्वेता का अमाउंट ढूंढ के निकालते हैं। 65 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 67,000 माइनस 33 प्लस 4 कितना होता है? 37। 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 10 50। मतलब कितना बचेगा बच्चों? 17,000। अब ये पैसा आपका कहां पे जाएगा? बैंक में। तो मैंने यहां पे बैंक में लिख के निकाला बाय श्वेता अकाउंट। कितना पैसा है बच्चों? 17,000। अभी आपका बैंक अकाउंट पूरा टैली होना चाहिए। देखो ना, 96,000 प्लस 5 1,01,000, 1,01,000, 1,09,000 प्लस 3 1,12,000। अब इधर देखो ना, प्लस करो, उतना अमाउंट आ जाएगा। 5 प्लस 7 12, 1,12,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये सम बराबर से समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।